हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। क्या गढ़वाल कुमाऊं विवाद ने हमारे इस उत्तराखंड की समस्या को बढ़ा दिया है? ये सवाल इसलिए भी है, और जो लोग लाइव देख पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस लाइव को आप जरूर देखें। दरअसल इस समय जो हमारा उत्तराखंड पहाड़ का इलाका संकट में गुजर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो समस्या है गढ़वाली कुमाऊनी विवाद की। हम आपस में गढ़वाल कुमाऊं करके पहाड़ के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने जब यहां आए थे कॉरिडोर पार्क में अक्टूबर के महीने में, हमने उनसे एक बहुत साधारण सा जवाब लिया था कि सर, कभी चारधाम यात्रा का केंद्र था उत्तराखंड का रामनगर क्षेत्र, और पौराणिक यात्रा यहां से भी होती थी। तो उन्होंने उस सवाल को गंभीरता से लिया और उस पर सर्वे करने की ठानी। और जब इस बार उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि केदारनाथ चारधाम यात्रा के दौरान जब बहुत दबाव पड़ा उस एकमात्र रूट पर, तो उनके इस तर्क को बल मिला कि एक अतिरिक्त अन्य मार्ग भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जब उनके पास कोई सवाल जाता है तो उस पर वो त्वरित कार्रवाई जरूर करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो ऐसे मौके पर लोगों को सुनकर उस पर सर्वे कर रहा है, तो बताइए क्या गलत था? मैं इस मुद्दे पर जो गढ़वाल कुमाऊं विवाद उठा रहे हैं और कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये गढ़वाल कुमाऊं कर करके आपने इस उत्तराखंड को बर्बादी के कगार पे आप लेके आए हैं। अब सुनिए, जब गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र है रामनगर, ऑलरेडी बद्रीनाथ धाम के लिए यहां से लोग जाते हैं, और आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम की कई संपत्तियां आज भी रामनगर में मौजूद है, और रामनगर में ऑलरेडी यहां सराय धर्मशाला है बद्रीनाथ धाम की। और रामनगर से जब हम बात करें तो रामनगर से जब आप जाते हैं मरचूला, भिक्यासैन, गैरसैन और बद्रीनाथ, यानी ये ऑलरेडी एक रूट है। आज इस सड़क मार्ग के दयनीय हालात हैं। एक अदद पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलने वाला जब आप यहां से मरचूला होते हुए आगे निकलेंगे। तो अगर मुख्यमंत्री एक अतिरिक्त अन्य मार्ग का विकल्प तलाश कर रहे हैं तो उसमें गढ़वाल कुमाऊं करने की क्या जरूरत है? और यह अफवाह किसने फैला दी कि गढ़वाल से जो यात्रा है चारधाम की उसे बंद करके रामनगर से आरंभ कर दिया जाएगा? मतलब जो कभी सपने में भी हो नहीं सकता, और कोई भी सरकार कितना ही चाहे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश होते हुए चारधाम यात्रा भी एक पौराणिक मार्ग है। फिर रामनगर से शुरू होने में आपत्ति क्यों है? अब देखिए, इस गढ़वाल कुमाऊं विवाद का एक जड़ आपने देखा होगा जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण मंडल बनाया था, और वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो पहाड़ के विकास के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार रहे और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए वो जाने जाते रहे। गैरसैंण मंडल, गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए एक सीढ़ी था, एक मार्ग था। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण में स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। किसने? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। और गैरसैंण मंडल बनाकर उनकी सोच थी कि मुझे गैरसैंण मंडल बनाकर राजधानी के लिए एक बनाना है। उस समय क्या हुआ? गढ़वाल कुमाऊं का विवाद। कुमाऊं वालों ने कहा, देखिए ये गढ़वाली मुख्यमंत्री हमारे कुमाऊं के अस्तित्व को खत्म कर रहा है। और कौन लोग बोल रहे हैं? जो पलायन कर चुके हैं। अरे उन पहाड़ के लोगों से पूछो जो पहाड़ में रह रहे हैं, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, पहाड़ में रहने की पीड़ा क्या होती है उन पहाड़ियों से पूछो जो पहाड़ में रह रहे हैं। और मैदान में रह के कई बुद्धिजीवी अधिकारियों ने, जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उन्होंने इस मसले पर जबरदस्त गढ़वाली कुमाऊनी किया। मुझे इतनी शर्म आई उस समय अपने पहाड़ी होने पर। मैंने कहा, यार बताइए, देखिए मैं रामनगर में जो मुझे अकल है कि मेरा जन्म जब गढ़वाल के इलाके में हुआ, हम सन 80 में मैं यहां आ गया था घोष आवास में। मेरे दादाजी सन 55 में जमीन यहां ले चुके थे, और गढ़वाल कुमाऊं की पुश्तनी चीज। और मैंने जब अपने होशों में सुना, कभी भी मैंने चारधाम यात्रा केंद्र नहीं देखा, लेकिन पौराणिक धर्मशाला अभी भी मौजूद है। अब उसमें क्या किया गया? अब उस मामले में जब सड़क इस मार्ग की पूरी तरह खराब है, धनगढ़ी का नाले का जो ऊपर पुल है, पनोत के नाले के ऊपर पुल है, वो नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री धामी जी एक सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर रामनगर से मरचूला आगे का मार्ग सही होता है, किसको फायदा होगा? गढ़वाल के लोगों को भी उतना ही फायदा होगा।
अभी भी जब पहाड़ में कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो मरचूला होते हुए रामनगर आते आते कम से कम 2-2.5 घंटे खर्च हो जाते हैं कभी कभी जाम की स्थिति में। और जो पीड़ित है वो सड़क पर दम तोड़ देता है, या उसकी हालत इतनी बदतर हालत हो जाती है कि उसे रामनगर से रेफर करना पड़ता है। कोई भी बुद्धिजीवी इस पर आवाज नहीं उठाता है। लेकिन जैसे गढ़वाली कुमाऊनी वाले विषय आते हैं, एकदम से लोग हावी हो जाते हैं। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही गढ़वाली कुमाऊनी का जो झोल है वो झेल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री है, बहुत से कामों में आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस काम में उनकी सोच बिल्कुल सही है, सही दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका साथ देना हर गढ़वाली का हाथ होना चाहिए इस पक्ष पे। मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं, देहरादून के ऋषिकेश इलाके की बात करूं, उनको भले ही लोग बरगला रहे होंगे, देखिए कुमाऊं का मुख्यमंत्री गढ़वाल के साथ धोखा कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं खुद गढ़वाली हूं और इस रामनगर में गढ़वाल कुमाऊं के केंद्र है ये रामनगर। देखिए कोटद्वार जो मैदानी इलाका है गढ़वाल को छूता हुआ, वो गढ़वाल, टोटल गढ़वाल के लोग वहां आते हैं, लेकिन इस इलाके में गढ़वाली कुमाऊनी दोनों तरह के लोग आते हैं। और आपने इस मुद्दे को गढ़वाली कुमाऊनी कह के संसार कर दिया पहाड़ के विकास में। आप बताइए, पहाड़ में कोई भी हॉस्पिटल है? जब पहाड़ का कोई व्यक्ति, भिक्या सेन, बतौज खान, बैजरो, स्यूसी, धुआकोट, इस इलाके में जब लोग घायल होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो लोग रामनगर रेफर किए जाते हैं। और रामनगर में जब वो रेफर होते हैं तो यहां शाम के समय डॉक्टर होते नहीं विशेषज्ञ, फिर यहां से उनको रेफर करना पड़ता है। इतनी समस्याओं को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब चारधाम यात्रा का ये रूट बनेगा तो गढ़वाल कुमाऊं के दोनों लोगों को यह फायदा होने वाला है। और जो एक दबाव है रुद्रप्रयाग की तरफ ऋषिकेश होते जाते समय, वो दबाव में भी कमी आएगी। और इस मामले को गढ़वाली बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री धामी के साथ हैं वो लोग। तो मैं इस निवेदन आपसे लोगों से करना चाहता हूं कि ऐसा मामला जिसमें गढ़वाल कुमाऊं की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें आप मत कीजिए। बताइए, अगर गैसे मंडल आज बन चुका होता आज से लगभग 3 साल पहले, तो कितना विकास हो चुका होता। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण मंडल बनाया, आपने उस गैरसैंण मंडल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, आपने उसे रद्द कर दिया, उस पर भी आप पुनर्विचार करें, क्योंकि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में ही होनी चाहिए, तभी पहाड़ का विकास हो पाएगा। सारे मुख्यमंत्री जितने भी हो मैदान की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, मैदान में ऑलरेडी विकास की पूरी संभावना है। आप बताइए, गढ़वाल के एक विधायक को, कुमाऊं के एक विधायक को, जो पहाड़ का इलाके का विधायक है, उसे उतनी धनराशि मिल रही है जितनी मैदान के विधायक को मिल रही है। उसके पास क्षेत्रफल के माध्यम से बहुत बड़ा क्षेत्र है। यानी अगर मैं बात करूं, रामनगर की बात करता हूं, रामनगर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो गढ़वाल धारचूला की बात करता हूं, धारचूला सबसे बड़ी विधानसभा है। मुझे लगता है कि क्षेत्रफल के मामले में 4 रामनगर समा जाएंगे उसमें। यहां के विधायक को भी उतना ही विधायक निधि मिलेगी और धारचूला के विधायक को भी उतनी विधायक निधि मिलेगी। तो ऐसे में कैसे पहाड़ का विकास हो पाएगा? तो ऐसे में पहाड़ जो है वो केंद्र सरकार से धनराशि के मामले में रहता है कि उसे मिल जाए कुछ। तो मुख्यमंत्री धामी जी की सोच चारधाम यात्रा के लिए रामनगर से होना चाहिए। इस विषय पर मैं गढ़वाल कुमाऊं के जो से जुड़े हुए हैं उनके बयान लेने पहाड़ जाऊंगा और रामनगर में रह रहे लोगों से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि जब मुख्यमंत्री धामी जी इसका सर्वे करवा रहे हैं तो इस सर्वे पर जो गढ़वाल के लोग इस पर चंद डाल रहे हैं, कुछ लोग और गढ़वाल कुमाऊं की खाई चौड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं बेमतलब बेवजह, और मुख्यमंत्री धामी को सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है कि वो कुमाऊं से हैं। अधिकतर मुख्यमंत्री अब वो गढ़वाल से ही मिले हैं। तो ये गढ़वाल कुमाऊं की बात ना करके आप उसे सिर्फ पहाड़ का मुख्यमंत्री समझिए, तो पहाड़ के विकास के लिए लालायित हो। अगर गढ़वाल के पहाड़ का विकास हो जाएगा तो कुमाऊं वालों को क्या दिक्कत है, और अगर कुमाऊं के पहाड़ का विकास हो जाएगा तो गढ़वाल वालों को क्या दिक्कत है? पहाड़ का विकास हमारा सर्वोपरि ध्यान होना चाहिए। जब उत्तराखंड आंदोलन की बात आई थी, हम लोगों ने सबसे ज्यादा पहाड़ की चिंता करी थी। आज मिल क्या रहा है पहाड़ को? गढ़वाल कुमाऊं विवाद, और ये कौन जाहिल लोग हैं? मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया में गढ़वाल कुमाऊं विवाद की, उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, हम इस मुहिम में, चारधाम यात्रा की मुहिम में आपके साथ हैं, और चारधाम यात्रा यहां से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब चारधाम यात्रा से शुरू होगी तो उसका सड़क का चौड़ीकरण होगा, जगह जगह धर्मशालाएं बनेंगी, पेट्रोल पंप बनेंगे। और सुनिए,
पहाड़ के लोगों के लिए, चाहे हम विकास से आते हैं, मरचूला में एक अच्छे राजकीय चिकित्सालय का होना बहुत आवश्यक है। जैसे रामनगर में एक पीपी बोर्ड आपने दिया है, रामनगर का जो हॉस्पिटल है सरकारी, वो मरचूला में होना चाहिए था, और रामनगर को एक जिला स्तरीय हॉस्पिटल मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की चर्चाएं कभी नहीं होती हैं। यह दुख का विषय है। फिलहाल गैरसैंण के मंडल में जब गढ़वाल कुमाऊं विवाद ने गैरसैंण को हटा दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी समझिए इस बात को कि इस दबाव में आप मत आइए। आपको गैरसैंण मंडल को दोबारा मंडल बनाना चाहिए, और जो ये चार धाम की यात्रा है वापस आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आप बिंदास आगे बढ़िए इस सोच के साथ। और एक निवेदन है उन गढ़वाल के तरफ की जो इसमें बेहुदा टिप्पणी कर रहे हैं, बाज आइए। देखिए अजय खंडूरी जी कह रहे हैं देयर इज मच मोर पोटेंशियल टूरिज्म, ओनली यू नीड सम गुड पॉलिसीज टुवर्ड्स प्रमोटिंग टूरिज्म। सर ये तभी तो हो पाएगा खंडूरी जी, जब लोग गढ़वाल कुमाऊं के झोल से बाहर निकलेंगे। पहाड़ का विकास प्राथमिकता में होना चाहिए। मान लीजिए कि कुमाऊं के मुख्यमंत्री कुमाऊं के पहाड़ का विकास कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? गढ़वाल के मुख्यमंत्री गढ़वाल का विकास करें, क्या गलत है? पहाड़ का विकास होना चाहिए, और बारी बारी से बन रहे गढ़वाल कुमाऊं के मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा के रामनगर रूट की, तो यह अतिरिक्त विकल्प है, अतिरिक्त अन्य मार्ग है। जो मेन मार्ग है वो तो ऑलरेडी चलेगा उस पर, और दबाव भी कम होगा। सोचिए क्या होता है कि जब इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा करें, तो शुरुआती महीने में ही कितने लाखों यात्रियों ने किया, लेकिन जब वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसमें बेवजह की रिपोर्टिंग की गई, बेहुदा यूट्यूबर्स वहां आए और फालतू की रिपोर्टिंग करी, नेगेटिव रिपोर्टिंग करी, उससे क्या हुआ? 15 जून के बाद टूरिस्ट आना बंद हो गया, तीर्थयात्री आना बंद हो गया। उससे नुकसान किसका हुआ? अगर तीर्थयात्री दोनों रूट से जाएंगे तो दबाव कम होगा, और दोनों क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा, और पहाड़ के इस इलाकों के पलायन भी रुकेगा। लेकिन पलायन नहीं रोकना है हमारे पहाड़ के लोगों को, उन्हें तो सिर्फ गढ़वाल कुमाऊं करना है। मैं गढ़वाली पत्रकार उन गढ़वाली लोगों से निवेदन करता हूं कि हे मेरे भाइयों, मत कीजिए इसमें। रामनगर में चारधाम यात्रा का सर्वे रूट बन रहा है तो उसे बन जाने दीजिए, इस पर ओछी राजनीति मत कीजिए। निवेदन करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूं कि गढ़वाल के लोग भी बैजो सिंसी से जब रामनगर आते हैं, अभी देखिए कुछ दिनों पहले लैंसडाउन के विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी गढ़वा धुमाकोट तहसील में उनके किसी निजी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ, रामनगर में आए, 5-6 बजे के आसपास एक्सीडेंट होता है, यहां लाते लाते कम से कम 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि सर में चोट थी। रामनगर में कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, हल्द्वानी में भी कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, तो डॉक्टर ने तुरंत उन्हें रेफर किया। हालांकि मैं दिलीप रावत जी भड़क उठे कि यहां न्यूरोसर्जन क्यों नहीं है। अरे भाई, न्यूरोसर्जन भी सरकार ने दिया ही नहीं है, तो कहां से होगा हॉस्पिटल में? जब आपको पीड़ा होती तभी आप लोग आवाज उठाते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का ये मतलब है कि गढ़वाल के लोग आए, घायल होकर रामनगर में आए, 4 घंटे का सफर था। अगर ये रूट सही होता तो कितना विकास होता, तुरंत पहुंच जाते। तो इस तरह की अवस्था है कि मरचूला में इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट है, क्या वह हॉस्पिटल नहीं बन सकता वहां पे? और जो पहाड़ के लिए डरते हैं डॉक्टर्स, वो शायद यहां भी रुक जाएंगे आराम से, मरचूला में भी वो रुक जाएंगे, क्योंकि मरचूला की पहाड़ी से मैदान क्षेत्र से दूरी बहुत कम है, तो उनको भी आसानी रहेगी, क्योंकि मरचूला में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारे नीति कारकों को, हमारे नेताओं को, बुद्धिजीवियों को जो विरोध करते हैं कई मामलों में, उन्हें ये बात ध्यान में क्यों नहीं आती है? इसलिए विरोध के लिए विरोध ना करें, आलोचनात्मक विरोध करें। पहाड़ के लोगों की चिंता है तो पहाड़ के लिए सोचें। ये गढ़वाल कुमाऊं करने से सिर्फ अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकना। मुझे लगता है गैरसैंण मंडल के मामले में भी यही हुआ, और अब चारधाम यात्रा के मामले में भी यही हो रहा है। दोनों मुख्यमंत्री की सोच बिल्कुल सही थी पहाड़ के विकास की, उनके दिमाग में कहीं भी गढ़वाल कुमाऊं नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, पहाड़ की पीड़ा थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को चारधाम यात्रा साधुवाद देना चाहता हूं, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी गैरसैंण मंडल के लिए लाखों साधुवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री धामी जी को पुनः विचार करना चाहिए गैरसैंण मंडल के लिए, क्योंकि आपने देख लिया कि ये गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति बर्बाद कर रही है पहाड़ को। फिलहाल इतना ही कहना है, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है, इसलिए वो पीड़ा हम जानते हैं। मैं कुमाऊनी लोगों के बीच रहा हूं, तो इन लोगों को भी जानता हूं कि ये लोग भी बहुत पहाड़ हम जैसे ही हैं गढ़वालियों, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ये चीज की यार, ये लोग तेज होते हैं, हम इस विवाद में मत जाइए आप लोग।
ये तो देखिए हिंदू मुसलमान विवाद से भी ज्यादा खतरनाक विवाद तो मुझे गढ़वाल कुमाऊं का विवाद लग रहा है। क्या बिल्कुल आपने बर्बाद कर दिया है पहाड़ के विकास को। क्या इस विषय पर सभी लोग जाएंगे? अजय खंडूरी जी बोलते हैं, आई हैव ट्राइड टू प्रमोट बोथ रीजन बट लैक ऑफ पॉलिसीज। जी बिल्कुल, ये नीतियां ही हैं जो बन नहीं पा रही हैं, लेकिन इन नीतियों के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने गढ़वाल कुमाऊं के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और जो बेहुदा टिप्पणी कर रहे हैं उनको उसी पोस्ट में झाड़ना पड़ेगा कि फालतू की ये टिप्पणियां मत कीजिए, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है पहाड़ का, जिसके लिए उत्तराखंड बना है। फिलहाल एक रिपोर्ट और लाएंगे हम, और इस चारधाम यात्रा पर हमारी रिपोर्ट बरकरार रहेगी, गैरसैंण मंडल पर भी बरकरार रहेगी, क्योंकि हमें पहाड़ का विकास चाहिए। जी बिल्कुल, भू कानून और मूल निवास के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे, और मूल निवास और भू कानून के लिए हमारे बुद्धिजीवी पीसी जोशी जी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उम्मीद लगेगी तो जिएंगे। और इस विषय पर एक बात और कहूंगा, हमें कांग्रेसी बीजेपी यूकेडी ये वाला आलाप नहीं करना है, हमें सिर्फ पहाड़ी होकर इस विषय में पहाड़ की चिंता करनी है। बताइए, कभी पहाड़ में रहिए तो पहाड़ का दर्द आपको मालूम चलेगा। और दुख इस बात का है कि गढ़वाली कुमाऊं वो लोग कर रहे हैं जो पहाड़ में रह ही नहीं रहे, मैदानों में रह रहे हैं। अरे अगर तुम्हें इतनी चिंता है अपने कुमाऊनी गढ़वाली होने की तो पहाड़ में बसिए ना, पहाड़ में रहिए ना, पहाड़ों में खेती कीजिए, अपने बच्चे पहाड़ के स्कूलों में पढ़ाइए, तब आपको ये फालतू की बहसबाजी में मौका मिलेगा। फिलहाल देखते रहिए बिंदास बोल। पुनः मुख्यमंत्री धामी को साधुवाद, और पूर्व मुख्यमंत्री तुलसी राउत जी को गैरसैंण मंडल बनाने की सोच के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय